यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है NH2CONH2, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, N 2 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड। तो ऐसे NH2CONH2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। हम इस प्रकार से इसको लिख देते हैं, कई बार एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है। और इसको हम अमोनिया जो गैस है, लिक्विड जो अमोनिया गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों की रिएक्शन से हम तैयार करते हैं जो पहला उत्पाद बनता है, मतलब कि द्रव अमोनिया, लिक्विड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लगभग 175 से 210 डिग्री सेल्सियस और 180 से 200 डिग्री एटमॉस्फेरिक, 180 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 180 से 200 वायुमंडलीय दाब पर हम गर्म कर रहे हैं। यानी कि तापमान और दाब, ताप और दाब एक साथ है और लगभग मिलता जुलता है। इतने टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, ये दाब है, इसको हम दाब बोलेंगे, या प्रेशर हम इसको बोलेंगे, दाब या प्रेशर। और ये आपका टेम्परेचर हो गया, यानी कि ताप और दाब की वैल्यू आपको पता चल गई। 175 से 210 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 180 से 200 वायुमंडलीय दाब पर हम इसको गर्म करते हैं, लिक्विड अमोनिया और CO2 गैस को। तो हमें एक उत्पाद मिलता है, उसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं। और ये ठोस भाग में हमको प्राप्त होता है, ये सॉलिड पोर्शन में हमको प्राप्त होता है। इसको हम अमोनियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, अमोनियम कार्बोनेट। ये बाई प्रोडक्ट अभी नहीं है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, यानी कि अमोनिया गैस और CO2 के बाद जो पहला उत्पाद बन रहा है उसको हम अमोनियम कार्बोनेट बोल रहे हैं। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि यूरिया के पहले वाला जो उत्पाद होता है, यानी कि यूरिया बनने के पहले जो बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, उसका नाम अमोनियम कार्बोनेट होता है। फिर से अमोनियम कार्बोनेट जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है, तो यूरिया हमको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाता है, अंतिम उत्पाद के तौर पे मिल जाता है। और H2 यानी जल जो है वो हमको अलग से मिलता है। अगर यूरिया की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो गया NH2CONH2, ये आपको याद रखना है। जल इससे बाहर हो गया, यानी कि हाइड्रोलाइसिस हो गया इसका अमोनियम कार्बोनेट का, तो यूरिया अलग हो गया, जल अलग हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप रिएक्शन लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कॉपी में वजन आ जाएगा और नंबर पूरे मिल जाएंगे। 12th के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं ले जा रहा, नहीं तो फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में बताता। सबसे पहले जो है यूरिया को 1772 में राउले नाम के एक वैज्ञानिक ने इसको देखा था, यानी खोजा था। और होलर नाम के एक साइंटिस्ट, इन्होंने प्रयोगशाला में पशुओं के मूत्र से इसको पहली बार प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से इसकी हिस्ट्री रही है। और मानव मलमूत्र में भी यूरिया की मात्रा होती है मूत्र में, और पशुओं के मूत्र में भी यूरिया की मात्रा होती है। तो मानव मूत्र, पशु मूत्र में भी यूरिया होता है। और यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो कार्बनिक प्रकृति का होता है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना, इस टाइप से इसकी रिएक्शन होती है। अगर यूरिया के गुण की बात करें, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि यूरिया के कोई 2 गुण लिखिए, 4 गुण लिखिए। तो ये तो सफ़ेद रंग का होता है, दानेदार होता है, यानी कि क्रिस्टलीय इसके ग्रेन्स होते हैं, दानेदार होता है, क्रिस्टलीय ग्रेन्स होते हैं इसके यूरिया के, सफ़ेद रंग का या हल्का क्रीमी कलर का ये होता है। आजकल तो लिक्विड यूरिया भी आने लगा, लिक्विड यानी कि द्रव यूरिया भी आने लगा। आज से पहले अगर हम बात करें, मतलब भारत की बात करेंगे, तो पूरे विश्व में एक मात्र भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है इफ्को, जिसने फर्स्ट लिक्विड यूरिया डेवलप किया है, जिसका नाम है नैनो यूरिया। इसको आपको याद रखना है, नैनो यूरिया। ये द्रव में रहता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। और ये जो नैनो यूरिया है ये 1 बोरी के बराबर होता है, 1 बैग के बराबर है नैनो यूरिया। मतलब 1 बैग मतलब पहले 50 किलो का आता था, अब 1 पैकेट, 1 बोरी जो यूरिया की होती है वो 45 किलो की आती है। तो 1 बैग यानी कि 1 बोरी यूरिया और 1 जो बाटल है, जो डब्बा है नैनो यूरिया का, वो दोनों बराबर है। ये जो नैनो यूरिया है, अब ये दाने के रूप में नहीं है, ये लिक्विड के रूप में है। तो इसको हम पत्तियों पे छिड़क सकते हैं, इसको दवाई जैसा घोल बना के और पत्तियों पर हम इसका स्प्रे कर देंगे, यानी कि फॉलियर स्प्रे के काम में ये आता है। और किसने बनाया है? इफ्को ने इसको तैयार किया है। अभी नैनो DAP भी आ गया है इस वर्ष, तो नैनो DAP यानी कि लिक्विड के फॉर्म में ही है, तो वो भी 1 बोरी DAP
और 1 बॉटल नैनो डीएपी दोनों बराबर है, उनके बराबर वो काम करने वाला है। ये आर्द्रताग्राही उर्वरक होता है, यानी कि ये वायुमंडल में जो नमी है उसको अवशोषित कर लेता है, इसलिए हम इसको खुले में नहीं रख सकते, इसको बिल्कुल एकदम बोरी पैक किया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का फर्टिलाइजर है। इसके अगर दाने की बात करेंगे, हम दानेदार यूरिया की बात कर रहे हैं, वो लिक्विड यूरिया वहीं खत्म हो गया। 2 से 5 mm इसका दाने का साइज होता है, ये साइज आपको याद रखना है। और अगर यूरिया का हम घोल बना के, नैनो यूरिया तो अभी आया, अगर इसके पहले की बात करेंगे तो यूरिया के दाने का घोल बना के भी हम पत्तियों पे छिड़क सकते थे इसको। तो दाने का घोल लगभग 2 से 2.5% सॉल्यूशन हम बना के इसका, और फॉलियर स्प्रे यानी कि पर्णीय छिड़काव हम इसका कर सकते हैं। यूरिया में एक कंटेंट होता है, एक केमिकल होता है जिसको बायूरेट बोलते हैं, और यूरिया का बायूरेट परीक्षण भी होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यूरिया में अधिकतम बायूरेट की मात्रा 1.5% या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यूरिया में अधिकतम बायूरेट की मात्रा कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 1.5-1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ जो गुण थे यूरिया के वो हमने कवर कर लिए हैं। और 1 बोरी यूरिया का वजन कितना है? 45 किलो है, पहले 50 था, 45 किलो आता है, ये आपको सर याद रखना है। ये यूरिया से संबंधित तथ्य हो गए। यूरिया जो है उर्वरकों का राजा कहलाता है, किंग ऑफ फर्टिलाइजर है, और जितने भी उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो यूरिया की ही प्रयोग में लाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है, हरे भाग को बढ़ाता है। नाइट्रोजन इसमें रहता है 46%, ये और लिख लेना, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, और इसमें कार्बन की मात्रा 20% के आसपास होती है, ऑक्सीजन 26% होता है, और हाइड्रोजन लगभग 6.5% के आसपास होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यूरिया यहाँ पर हमने कवर कर लिया है।